बेसिकली आज हम काइनी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज हम एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में। सबसे पहले एक्सरसाइज थेरेपी है क्या? ये एक मतलब कि एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हमारी जो पेशेंट की जो रिकवरी होती है उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। जब भी किसी उसकी क्या हो गया है या किसी टाइप की इंजरी हो गई हो या डिजीज़ हो गई हो, जिसकी वजह से उसका जो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी की मतलब कि इसमें क्या होता है कि फिर हमारी जो एम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन हो जाती है, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी जो एबिलिटी होती है उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो इंडेफिनिटली क्या कर सके, वर्कआउट कर सके और अपनी जो इंजॉय कर सके और रिक्रिएशन को हासिल कर सके, ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेस जो होता है ना ये रिकवरी का, इसको डिले तब होगा जब हम कोई भी पेशेंट है इनएक्टिविटी करेगा, कोई भी इसको काम नहीं करेगा, और जब भी उसकी मसल वीकनेस हो जाती है तो इसकी रिकवरी स्लो हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीटेडली जो अल्टरनेट पैटर्न ऑफ जो मूवमेंट है ना वो हम करवाते हैं ताकि हम जो हमारी जो एक्सरसाइज, ताकि हम उसी किसी भी जो इम्पेयरमेंट हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें, ठीक है। अब इसकी वजह से इसका मतलब कि सबसे पहले मेन एम्स क्या है, ठीक है। अब ये इसके जो एम्स ये हैं कि एक तो ये हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हम उसको प्रमोट करती है वेने, और जब भी हम किसी भी इफेक्ट जो होता है एक्टिविटी को उसको मिनिमाइज करना पड़े। और इसके अलावा ये हमारी जो मसल्स जो होते हैं स्पेसिफिक मसल्स की जो इनएफिशिएंसी होती है उसको करेक्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी जो पेशेंट की जो एबिलिटी है ना उसको इनक्रेज करती है ताकि वो अपनी अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे सके और उसकी जो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ है ना वो बेहतर से बेहतर हो सके। अब इसकी टेक्निक्स होते हैं एक्सरसाइज थेरेपी की। एक्टिव मूवमेंट होती है जिसमें वॉलंटरी, असिस्टेड, फ्री एक्सेस, असिस्टेड, रेजिस्टेड और रेजिस्टेड, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इनवॉलंटरी एक्सरसाइज। अब हम पैसिव मूवमेंट हम भी पढ़ सकते हैं जिसमें लेग्स पैसिव और पैसिव मैन्यूवर पढ़ा था। अब हमारा पोस्चर क्या होता है, जो मतलब कि एक मूवमेंट जब बिगिन या एंड होती है वो किसी न किसी किस्म के पोस्चर पे होती है जो कि हमारा एक्टिव होगा या वो इनएक्टिव होगा। कह रहा है कि हमारी जो एक्टिव मूवमेंट और जो पोस्चर है ना उसको कैसे अचीव करते हैं, जब हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी इन रिस्पॉन्स टू डिमांड, जो कि हमारी डिमांड है उस हिसाब से जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो हमारी एक्टिव मूवमेंट होगी, उसके साथ वो पोस्चर वो हमें बताएगा उसी मूवमेंट के हिसाब से। अच्छा, और जो पैसिव मूवमेंट और जो पोस्चर होता है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस के एप्लीकेशन के वर्कआउट से होता है। जब भी हमारे मसल्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अनेबल होते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उसको वर्कआउट करते हैं, ठीक है, ये हमारी पैसिव मूवमेंट हो जाती है। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे तो उसी हिसाब से पेशेंट का पोस्चर हो जाता है। अच्छा, अब जो टेक्निक्स होते हैं वो हमारे जो इफ़ेक्टिव होते हैं जिसके लिए हमारे ट्रीटमेंट के लिए वो सबसे पहले होता है कि हमारी जो डिमांड जो होगी, मतलब कि जिस टाइप की एक्टिविटी होगी उसकी टाइप का हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से उसकी एक्टिविटी करेंगे। और इसके अलावा हमने उस पर पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी देखने होते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए उसकी पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैसे कैसे बेस रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो तब भी एक्टिव होते हैं जब हमारे मोटर यूनिट्स होते हैं ना वो एक्टिवेट होंगे। जब हमारी मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगी तो हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम हो सकेगी, ठीक है। और जब भी हमारी जो स्ट्रेंथ जो होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस जो होता है जो कि उस मूवमेंट को अपोज करता है। अब ज़ाहिर बात है जब हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो मसल को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब भी हमारा कोई भी कुछ मसल्स जो वीकर होते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि जो हमारा जो लेंथनिंग रिएक्शन होता है या शॉर्टनिंग मसल होता है वो कैसे अचीव होता है, उसके लिए हमारे एंटागोनिस्ट मसल की सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि वो हमारी जो स्टिफ जॉइंट है उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्टोर कर सके। उसके बाद है इसकी पैटर्न, जो पैटर्न होती है मास मूवमेंट के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जो मूवमेंट पैटर्न है ना, पैटर्न्स जो होती है ये पेशेंट के लिए नेचुरल होते हैं, ठीक है, ताकि वो ये एवरीडे एक्टिविटीज़ में करता है और इसी की वजह से वो क्या करता है अपनी इफ़र्ट रीगेन करेगा ताकि वो अपनी फंक्शनलिटी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमारा कोई भी एक्टिविटी हो गई हमारी वो इम्पॉसिबल हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पैसिव मूवमेंट यूज़ कराते हैं ताकि उसकी जो मतलब कि उसकी जो मसल्स की जो एक्सटेंसिबिलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। और हमारी जो इसके अलावा हमारी जो मतलब कि रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो जॉइंट्स की वो फ्री हो सके, ठीक है।
अब ये हमने पढ़ा कि कैसे उसका मतलब कि मसल्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं, उसकी मास मूवमेंट की पैटर्न क्या होती है, इसके अलावा डिमांड कैसे करते हैं और उसकी पैटर्न कैसे वर्कआउट करते हैं। अब एक एक पेशेंट की अप्रोच टू द पेशेंट प्रॉब्लम। अब कोई भी हमारा प्रॉब्लम आया है, ठीक है, उसमें हमारी क्या होती है, रोसा फंक्शन हो सकता है, तो उसी मतलब कि उसी प्रॉब्लम के हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, एक मतलब कि ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से करेंगे। अब एक असेसमेंट कैसे करनी चाहिए अब पेशेंट की। अब एक पेशेंट आ गया, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गया, ठीक है, फिर वो उसकी इनएफिशिएंसी है उसको देख के ही वो अपना ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि हमारे ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट डज पेशेंट नीड टू डू, मतलब कि पेशेंट को करना क्या चाहिए। सबसे पहले जो पेशेंट हो उसको चाहिए कि वो कोऑपरेशन करे उसकी फिजियोथेरापिस्ट के साथ, और जैसे भी उसकी जो डेली नीड्स है ना वो उसको रिक्वायर है वो उसको हासिल कर सके, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि वाट कैन द पेशेंट डू, मतलब कि पेशेंट क्या कर सकता है। ये था कि पेशेंट को किस चीज़ की नीड होती है, जो कि नॉर्मल वर्कआउट के लिए जो भी उसकी डाइट हो, जो भी उसकी नीड्स हो, उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और अब सेकंड है कि वाट कैन पेशेंट डू, पेशेंट क्या कर सकता है। इसके लिए पेशेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी जो लॉस ऑफ फंक्शन है उसको करेक्ट करने के लिए वो अपना फुल कंसंट्रेशन दे, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो यूज़ करे ताकि वो हमारा जो वीकर वन को रीइंफोर्स हो सके, ताकि जो हमारी जो कंसंट्रेशन और जो मूवमेंट है मसल्स की वो इनिशिएट हो सके, ठीक है, जो कि पहले हमारी इनएक्टिव हो सकती है, ठीक है। अब सवाल है कि व्हाट इज़ पेशेंट अनएबल टू डू, मतलब कि पेशेंट कुछ नहीं कर सकता। मतलब इसके लिए ये है कि सीरीज़ ऑफ जो टेस्ट होते हैं वो मसल की इफ़िशेंसी और जोन के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो जो टेस्ट होते हैं वो अब ज़ाहिर बात है पेशेंट तो खुद नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी जो फंक्शनलिटी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट एक मतलब कि ट्रीटमेंट प्लान करके फिर उसकी जो उसी की वजह से मतलब कि क्या क्या उसकी डिफिशेंसी हुई है या मतलब कि लॉस है या इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन हुई है, उसी के हिसाब से वो जो होते हैं फिजियोथेरापिस्ट पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो उसी हिसाब से वो सीरीज़ ऑफ टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि मसल से अगर या जॉइंट के कोई भी मसला है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट प्लान के साथ उसको हम रिकवर कर सकें। तो ये लेक्चर हम आज एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।